स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। एंड आई एम रिंकू शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष, पार्ट 1 करेंगे आप। इसमें देखिए हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप मैं आपको पार्ट 1 में कराऊंगा और सेकेंड टाइप मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा। और फर्स्ट टाइप जो है बहुत ही सिंपल है, आपको बस इसमें डायग्राम बेस पे करना होता है। डायग्राम से बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा और आप कुछ ही सेकंड में इसका आंसर कर देंगे। आपको कोई फार्मूला ध्यान नहीं रखना है, कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम को जोड़ना आना चाहिए। वो कैसे डायग्राम बनाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो टाइप 1 देखते हैं बच्चों। टाइप 1 में मैंने देखिए कुछ कथन लिखे हैं, डायग्राम बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ ए बी हैं। देखो कह रहा है कि कुछ ए बी हैं। ए की जगह हमारा राम भी हो सकता है कि कुछ राम शाम है, या कुछ पेन पेंसिल है, या कुछ किताबें पेन है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ए और बी से सिखा रहा हूँ आपको। कुछ ए बी हैं, तो ये जो कुछ है, तो कुछ का डायग्राम देखो आप। मान लेते हैं ये ए है और कुछ ए हमारे पास क्या है, बी हैं। कुछ ए बी हैं, देखो ए है बी है, तो जब भी कुछ की बात करेगा तो हम कुछ कटा देंगे, मतलब कुछ ही आपको काटना है, सारा नहीं काटना है। फिर बोल रहा है कुछ बी सी हैं, तो बी के साथ हमने सी को कुछ काट दिया। तो कुछ आपको ध्यान में रखना है कि कुछ को कैसे करते हैं। तो कुछ का मतलब आप जरा सा ही काट देंगे इसमें से, बाकी से नहीं करेंगे। एक तो ये डायग्राम ध्यान में रखना है कि कुछ का मतलब होता है कि आपको बहुत ही जरा सा काटना है कुछ भी। और सेकंड हमारे पास होता है जैसे सभी ए बी हैं। तो देखो ये ए है, कह रहा है कि सभी ए बी हैं, तो सारे ए किसके अंदर आ जाएंगे, बी के अंदर। और सभी बी सी हैं, तो सारे बी किसके अंदर आ जाएंगे, सी के अंदर। तो सभी के लिए आपको ये डायग्राम बनाना है और कुछ के लिए आपको कुछ ही कैंसिल करना है। तो ये दो डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए और इन्हीं को फिर हम कैसे जोड़ते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। और जैसे ही वो आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल लगेंगे आपको क्वेश्चन, बहुत ही सेकंडों में आपके एकदम से क्वेश्चन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ का मतलब कुछ ए बी हैं, तो कुछ कैंसिल कर दिया हमने। सभी ए बी हैं, तो सारे ए बी के अंदर आ गए। बस ये ध्यान में रखना है। इन दो डायग्राम को ध्यान में रख के ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टाइप का कुछ क्वेश्चन देखिए आप। और इसमें हमारे पास क्या होता है, कथन दिए होते हैं और निष्कर्ष दिए होते हैं। तो कथन पढ़ के हमें क्या बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष रॉन्ग है। तो कथन से हम डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम को देख के हम ये बताएंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष रॉन्ग है। तो कथन पढ़ के ही डायग्राम बनेगा, निष्कर्ष पढ़ के डायग्राम नहीं बनाना है। कथन पढ़ के आपका क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष पढ़ के डायग्राम नहीं बनाना है। निष्कर्ष तो केवल चेक करने की राइट है या रॉन्ग है। तो जो कथन हमारे पास है, कथन जो आपको दिखाई दे रहा है, तो कथन हमारे पास देखो 4 कथन है, 1 2 3 4। कथन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको 4 वाला सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर 4 वाला आपको आ गया तो सेकंड और थर्ड वाले आपको बहुत ही ईजी लगेंगे, सिंपल आपको एकदम से कर देंगे, कुछ समझ में उसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो फोर्थ वाला देखिए कथन, जिसमें 4 कथन हमें दिए होते हैं और 4 निष्कर्ष हमें दिए होते हैं, उसको देखते हैं। तो कथन पढ़ के हम डायग्राम बनाएंगे। तो कथन में देखो उसने क्या बोला, कह रहा है कुछ ए बी हैं। तो देखो मैंने आपको बताया कि कुछ ए बी हैं, तो हमने कुछ कटा दिया। तो कुछ ए बी हैं, तो हमने क्या किया, कुछ ए बी हैं, ठीक है। अगला कथन देखिए, कुछ बी सी हैं, तो कुछ बी सी हैं, ठीक है। थर्ड, कुछ सी डी हैं, कुछ सी डी हैं, और कुछ डी ई हैं, कुछ डी ई हैं। तो हमने क्या किया, एक इसमें डायग्राम बना दिया। और डायग्राम में आपने देखा कि कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी हैं और कुछ डी ई हैं। ये हमने सब बना दिया। और बनाने के बाद डायग्राम, बस निष्कर्ष चेक करने हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष हमारा रॉन्ग है। तो फर्स्ट टाइप में आप सिंपल डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद आप उसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो डायग्राम में क्या बोल रहा है, कुछ ए सी हैं, कुछ ए क्या है, सी हैं। तो देखो कुछ ए आपको सी दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। कुछ ए सी नहीं है यहाँ पे। तो जब कुछ ए सी नहीं है तो ये वाला निष्कर्ष तो राइट नहीं होगा, ये हमारा रॉन्ग है।
कुछ डी बी हैं, देखो कुछ डी बी हैं, तो बी और डी कहीं पे काट ही नहीं रहे, भले ही सी काट रहा है और बी काट रहा है, बट बी डी को नहीं काट रहा है। तो फर्स्ट टाइप में आपको ध्यान रखना है, इतना नहीं सोचना है कि कुछ बी सी के अंदर आ गई तो कुछ डी भी सी के अंदर आ गई तो हो सकता है कि बी और डी भी काट जाए, ऐसा होगा वो सेकंड टाइप में होगा, मैं आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट टाइप आपको सिंपल कर देना है, आपको बस एक डायग्राम बनाना है और चेक करना है। जब आता है कि कुछ ए बी नहीं है, वो सेकंड टाइप हमारा, उसमें हम एक और डायग्राम बनाते हैं, वो 2 डायग्राम से हो जाएगा। बट जो सिंपल है जिसमें नहीं की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिंपल बोल रहा है कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ ये कुछ हैं, कुछ वो ये हैं, तो जहाँ पे नहीं आता तो उसमें हम एक डायग्राम से काम चला लेते हैं। बट अगर यहाँ पे आ जाए कि कुछ बी सी नहीं है, तो फिर हमें 2 डायग्राम बनाने होते हैं, उसको कैसे एडजस्ट करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा सेकंड टाइप में। पहले आप फर्स्ट टाइप देखिए, कुछ ए बी हैं, ठीक है, ए ने बी को काटा, कुछ बी सी हैं, बी ने सी को काटा, कुछ सी डी हैं, सी ने डी को काटा, और कुछ डी ई हैं, डी ने ई को काट दिया। बस निष्कर्ष चेक कर देते हैं, कुछ ए सी हैं, देखो ए सी को नहीं काट रहा, बी ए को काट रहा, बी सी को काट रहा, बट ए सी को नहीं काट रहा, तो रॉन्ग है। कुछ डी बी हैं, देखो डी जो है बी को नहीं काट रहा, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड, कुछ ए डी हैं, कुछ ए डी नहीं है, सभी सी बी हैं, सभी सी बी तो हो नहीं सकते, कुछ बी तो सी हैं, देखो कुछ सी बी हैं और कुछ बी सी हैं, आपस में रिलेशन तो है पर कुछ का है, ये कह रहा है सभी सी बी हैं, तो सभी सी बी तो नहीं हो सकते, तो उसका मतलब है सारे के सारे निष्कर्ष गलत हैं। तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा कि सभी निष्कर्ष रॉन्ग हैं या सभी निष्कर्ष गलत हैं, तो आप क्या लगा देंगे, सारे गलत हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, 2 और 4 सही है, वो ऑप्शन में देख के पता चल सकता है। तो अभी तो हमारे सारे रॉन्ग आ रहे हैं, तो क्या आंसर हमारा आएगा, सभी निष्कर्ष गलत हैं। एक फिगर बना के हमने इसको सिंपल कर दिया। वैसे इसमें 2 फिगर बनाएंगे, वो सेकंड टाइप में सिखाएंगे, जहाँ पे नहीं की प्रॉब्लम आती है, कुछ ए बी नहीं है ऐसे करके। अभी सिंपल चल रहा था, सिंपल ही करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है सभी ए बी हैं, सभी ए क्या है, बी है। तो अभी मैंने आपको बताया, देखो सभी ए बी हैं, कथन पढ़ के डायग्राम बनेगा, कुछ बी सी हैं, कुछ बी क्या है, सी है, तो कुछ बी सी है, तो कुछ बी जो है वो क्या है, सी है, देखो कुछ बी क्या है, सी है। सभी सी डी हैं, तो सभी सी क्या हैं, डी हैं, सभी सी डी हैं, ठीक है। कुछ डी ई हैं और कुछ डी क्या है, ई है। सिंपल हमने बनाया, देखो सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ठीक है। कुछ बी सी हैं, देखो बी था हमारे पास, तो बी की बात करी उसने, कह रहा कुछ बी सी हैं, ठीक है। सभी सी डी हैं, तो सारे सी किसके अंदर आ गए, डी के अंदर, और कुछ डी ई हैं, तो डी की बात कर रहा है, मैं सी को नहीं घटा रहा उससे, तो हमारे पास ये डायग्राम बन गया। अब हम इसी को निष्कर्ष चेक करेंगे। कुछ डी बी हैं, देखो डी और बी काट रहे हैं, क्योंकि सारे सी, जब सी सारे अंदर आ रहे हैं और सारे सी किसके अंदर आ रहे हैं, डी के अंदर, तो जब सी बी को काटेगा तो कन्फर्म है डी भी बी को काटेगा। तो कुछ डी बी हैं, हाँ कुछ डी बी का कनेक्शन है, देखो डी बी को काट रहा है, कुछ डी बी हैं, तो ये राइट है। कुछ ई बी हैं, देखो ई तो बी को काट ही नहीं रहा, कुछ ई बी दिखाई दे रहे आपको, नहीं दिखाई दे रहे। कुछ ई बी हैं, तो कुछ बी ई तो नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि कुछ ई बी नहीं है। सभी सी बी हैं, सभी सी बी नहीं है, क्योंकि कुछ का कनेक्शन है, क्योंकि कुछ बी को तो सी ने काटा, तो कुछ सी तो बी हैं और कुछ बी भी सी हैं, बट ये कह रहा है सभी सी बी हैं, तो सभी सी तो बी नहीं हो सकते, सभी सी बी नहीं है, तो ये रॉन्ग है। फिर कह रहा है कि कुछ बी डी हैं, कुछ बी डी हैं, हाँ सही है, जैसे कुछ डी बी हैं तो कुछ बी भी तो डी हैं, ये राइट है। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे हो रहे हैं क्वेश्चन, आप पढ़ रहे हैं और सिंपल कर रहे हैं। डायग्राम इसमें एक ही बनाना है फर्स्ट टाइप में, लेकिन जैसे सेकंड टाइप सीखेंगे उसमें 2 डायग्राम बनते हैं, वो कैसे बनेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले आप इसको फर्स्ट टाइप को सीखिए।
फर्स्ट टाइप में आपका नॉट नहीं होगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, सभी ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, सभी सी डी हैं, कुछ डी ई हैं, और उसके बेस पे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन जब नॉट आ जाता है कि कुछ बी सी नहीं है, उसमें फिर एक और डायग्राम बनता है, 2 डायग्राम पे चलता है क्वेश्चन, वो सेकंड टाइप में करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी हैं, ठीक है, सभी ए बी हैं। सभी बी सी हैं, सारे बी सी हैं। सभी सी डी हैं, सभी सी क्या है, डी हैं, कोई बात नहीं, सभी सी डी हैं। और सभी डी ई हैं, ऑल का ग्राफ बन रहा है, सभी डी क्या है, ई है। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी सी डी हैं, और सभी डी क्या है, ई है। तो अब चेक कर देते हैं, कुछ ई ए हैं, देखो कुछ ई ए हैं, सही है बिल्कुल। देखो ई कम है, ई ज़्यादा है, ए कम है, तो सभी ई ए नहीं हो सकते। अगर मैं सभी की बात करता ना कि सभी ई ए हैं, तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ई तो ज़्यादा है ना, ई ज़्यादा है तभी तो सब उसके अंदर आ रहे हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर वो हमारे से बाहर से अंदर जाएगा, मतलब जैसे ई को डी बताए, सी बताए, बी बताए या ए बताए, तो कुछ वाले स्टेटमेंट सही होते हैं। कुछ ई डी है, सही है, कुछ ई सी है, सही है, कुछ ई बी है, सही है, कुछ ई ए है, सही है। बट ऐसा नहीं कि सभी ई डी है, ये गलत हो जाता। सभी ई डी रॉन्ग है, सभी ई सी रॉन्ग है। मतलब अगर कोई बाहर है, बड़ा है, और उसको अंदर का कुछ बता रहा है, तो कुछ में अगर बताएगा तो सही है, सभी में बताएगा तो रॉन्ग है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखो हमारा जो निष्कर्ष है, कह रहा है कुछ ई ए हैं। देखो ई को ए बता रहा है और कुछ में बता रहा है, तो सही है बिल्कुल। जो बड़ा होता है वो कुछ तो हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ई ए हैं, क्योंकि ए तो छोटा है और ई बड़ा है। तो जो ई बड़ा है वो सभी कैसे हो सकता है, कुछ ही हो सकता है। तो जो बाहर होगा वो अंदर कुछ में जाएगा, और जो अंदर वाले हैं वो बाहर अगर लाने वो सभी में आएंगे। जैसे भी करेंगे हम, पहला हमारा है कुछ ई ए है, कुछ ई ए है, सही है। फिर कह रहा है कुछ डी ए है, कुछ डी ए है, बाहर वाले को अंदर बता रहा है, और बाहर वाला अंदर कुछ में ही जाता है, ये भी सही है, क्योंकि डी ज़्यादा है और ए कम है। तो ज़्यादा वाले कम वाले बताएगा तो कुछ ही बताना चाहिए, क्या जब बाहर वाला अंदर जाता है तो कुछ में जाता है। कुछ डी ए है, सही है। लेकिन अगर बोलता सभी डी ए हैं तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि डी ज़्यादा है और ए कम है, तो सभी डी ए तो हो नहीं सकते, बट कुछ हो सकते हैं, रिलेशन है। कुछ ए सी हैं, देखो कुछ ए सी हैं, ये रॉन्ग है। कुछ ए सी हैं, क्योंकि सारे ए सी हैं। तो जो अंदर होते हैं, जैसे ये ए है अंदर, इसको मुझे सी बनाना है, तो ये सभी में बनेगा। सभी ए सी हैं तो सही होता, सभी ए डी हैं तो भी सही होता, सभी ए ई हैं तो भी सही होता। बट अगर बोलेगा कुछ ए सी हैं, तो कुछ तो नहीं है, गलत है, क्योंकि सारे ए सी हैं, तो कुछ ए सी है, रॉन्ग है, ठीक है। अंदर वाले बाहर अगर लाने हैं तो सभी में आते हैं, और बाहर वाले अगर अंदर जाते हैं तो कुछ में जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। सभी बी ई हैं, हाँ बिल्कुल सही है, देखो सभी बी ई हैं, अंदर वाला बाहर आ रहा है, सभी बी ई हैं, सही है। तो देखो सिंपल तरीके से हो जा रहा है। तो इसमें आप जब भी ऐसा ग्राफ बनता है, ध्यान रखना कि जो ज़्यादा होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, वो अंदर कुछ में जाते हैं, और जो कम होते हैं वो सभी में आते हैं। तो सभी बी ई हैं, देखो सारे बी ई हैं, क्योंकि बी छोटे हैं और ई के अंदर आ रहे हैं, तो सारे बी ई हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बी ई हैं, कुछ कहाँ है, तो सभी हैं, कुछ बी ई हैं, ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सारे बी ई हैं। ऐसी अगर ई की बात करें, सभी ई बी हैं तो गलत होता, और कुछ ई बी हैं तो राइट होता। तो बाहर वाले अंदर कुछ में जाते हैं, और अंदर वाले बाहर सभी में आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मैंने ए बी ना लेके यहाँ पे पेन और पेंसिल ले लिया है, तो वहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कुछ राम शाम है, कुछ भी। तो उसने बोला सभी पेन पेंसिल हैं, तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं इसका। कह रहा है सभी पेन, सारे जो पेन हैं, सभी पेन पेंसिल हैं, ठीक है जी। सभी पेंसिल किताबें हैं, सभी पेंसिल किताबें होगी हमारी, ठीक है। कुछ किताबें कॉपी हैं, तो खाली किताबों की बात करी, कुछ किताबें कॉपी हैं, कुछ किताबें कॉपी हैं। कुछ कॉपी रजिस्टर हैं,
कुछ कॉपी क्या है, रजिस्टर है। तो हमने डायग्राम बना लिया सिंपल। डायग्राम केवल कथन पढ़ के बनाना है, निष्कर्ष पढ़ के नहीं बनाना है, निष्कर्ष खाली चेक करने हैं। सभी पेन पेंसिल हैं, देखो सभी पेन पेंसिल हैं, ठीक है। सभी पेंसिल किताबें हैं, सारी पेंसिल किताबें हैं। सभी की बात करें तो अंदर आ जा रहा है। कुछ किताबें कॉपी हैं, तो खाली किताबों की बात करी तो कुछ किताबें कॉपी कट गई, ना तो पेन ने काटा ना पेंसिल ने काटा कॉपी को। कुछ कॉपी रजिस्टर हैं, तो कुछ कॉपी रजिस्टर है। ये हमारा डायग्राम बना। अब निष्कर्ष चेक करते हैं। कुछ किताबें पेन हैं, देखो कुछ किताबें पेन हैं, सही है। और मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया ना कि बाहर वाला अंदर जा रहा है, तो जब ज़्यादा वाला अंदर जाता है तो कुछ में आता है। कुछ किताबें पेन हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि पेन सारे पेन पेंसिल हैं, सारे पेंसिल किताबें हैं। तो जो किताबें बाहर है अगर उसको अंदर बनाओगे तो कुछ में ही जाएगा। कुछ किताबें पेन हैं, सही है। कुछ पेन किताबें हैं, ये गलत है। देखो कुछ पेन किताबें हैं, गलत हो गया ना, क्योंकि सारे पेन किताबें हैं। यहाँ पे सारे पेन क्या हैं, किताबें हैं। तो कुछ पेन किताबें हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। कुछ कॉपी पेंसिल हैं, देखो कुछ कॉपी पेंसिल हैं। कट कर रही है कॉपी पेंसिल को, नहीं कर रही। कुछ कॉपी पेंसिल हैं, गलत है। कुछ कॉपी पेंसिल है, गलत है, क्योंकि कट कर ही नहीं रही है। सभी पेन किताबें हैं, सभी पेन किताबें हैं, ये राइट है। अभी हमारा सेकंड क्या था, कुछ पेन किताबें हैं, तो कुछ वाला तो गलत हो गया था, क्योंकि सारे पेन किताबें हैं, तो सारे पेन क्या हैं, किताबें हैं। तो सारे पेन किताबें हैं, राइट है। तो सिंपल आपको कथन पढ़ के डायग्राम बनाना है, एक ही डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष को चेक कर देना है। फर्स्ट टाइप जो है उसमें एक ही डायग्राम बनता है, लेकिन अगर कथन में कभी नई वाली करने चाहते हैं कि सब कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ कॉपी रजिस्टर नहीं है, तो उसके लिए फिर हमें 2 डायग्राम बनाने होते हैं। वो हमारा सेकंड टाइप है, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में सिखा दूंगा। तो कैसे लगा आपको हमारा फर्स्ट पार्ट? और अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। थैंक यू।